तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 जून के बैंक निफ्टी के चार्ट्स के बारे में। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव दिया है। किस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मतलब टफ है इसको, ये भाई गैम्बलिंग है, पॉसिबल ही नहीं है भाई सीखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें अपना लॉस बहुत सारा बुक करते हैं। स्टार्टिंग के महीने में आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो लोग 90 दिनों तक है ना लॉस में रहते हैं। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, जितना हो सके उतना सीखो। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट गया है ऊपर के साइड में। किस तरीके से ऊपर गया, हम कैसे हम इसको किस तरीके से ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, पूरा बच्चों वाला खेल है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या इसको बहुत ही मतलब डिफिकल्ट तरीके से लेते हैं। ठीक है ना, इसमें है कुछ नहीं, बट आप लोगों ने ऐसा माइंडसेट अपना दिमाग में बना के रखा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता है भाई। जिसको जो मतलब बोल रहा है बोलने दोगे। इतना सारा यूट्यूब पे आप लोगों ने वीडियो देख लिया कि भाई कंफ्यूज हो चुके हो भाई किसका सीखे और किसका नहीं सीखे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एक स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है। खुद का सेटअप बनाइए और वो एक स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है ना, और उस पर बैक टेस्ट कीजिए कि आप अपने स्ट्रेटजी में कितने बार विनर होते हो और कितने बार लूजर होते हो। ठीक है ना, तो जितने भी बार अगर ज़्यादा टाइम्स अगर आप विनर होते हो तो आपका एक्यूरेसी जो है 90% का होगा। आप 10% जो है उसमें लॉस हो सकते हो, लेकिन 90% जो है आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हो। तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करेगा, तो आप लोगों को देखो शेयर मार्केट को अच्छे से है ना सीखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और अपना ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, ये 5 चीजें आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो छठा चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन तो भाई अगर ऑप्शन चेन आ गया ना आप लोगों को तो फिर बात ही अलग है। बट सबका बाप जो है पूरे मार्केट में साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं 2 बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, किस तरीके से काम करता है पूरा का पूरा मार्केट जो है, मोस्टली जितने भी यूट्यूबर्स है वो मोस्टली घनश्याम टेक्निकल का वीडियो देख देख करके काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है ना, तो आप लोग कभी भी किसी से भी सीखते हो तो आप ऐसे लोगों से सीखो जो लोगों के पास रियल लाइफ का मतलब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, जो लोग ट्रेडर है। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी बस खाली आप लोगों को बस एक नॉलेज दे रहा है और आप लोग खाली गेन कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी आपको जब भी मार्केट शेयर मार्केट सीखना है तो आप बस खाली एक ऐसे नॉलेजेबल बंदे एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जाओ जो कि रियल में ट्रेड करता है और वो लाइव ट्रेड करके आपको दिखा भी सके। अगर पॉसिबल हो सके तो करिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को पहले तो साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ किस तरीके से ये मार्केट ऊपर की साइड गया था। बहुत ही ईजी था। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे को पता है कि भाई मार्केट ऑलरेडी 2 दिनों से साइड वेज में चल रहा है मार्केट। ठीक है ना, आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली एक चीज करना है कि आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे वो बनाते हैं, बहुत ईजी है। कुछ करना नहीं रहता है ट्रेंड लाइन में। आपको देखो कोई भी चीज कहीं से भी कनेक्ट कर दो, बस वो लाइन जो है ना एंडिंग में जाकर के मैच मैच होना चाहिए। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, बट इस लाइन पे कम से कम ट्रेंड लाइन आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उस ट्रेंड लाइन में आपका कम से कम 3 लाइन तो कनेक्ट होना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कहीं 3 लाइन कनेक्ट हो रहा है। मुझे तो कहीं पे भी 3 लाइन कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 लाइन कहीं पे भी कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो सिर्फ 2 ही लाइन कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 2 जगह पे मार्केट ने रिवर्सल दिया है। मार्केट ने क्या है 2 जगह पे रिस्पॉन्स दिया है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे तो कह ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, फेक है भाई। इस ट्रेंड लाइन में दम नहीं है, हम दोबारा ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ। मैं इस ट्रेंड लाइन का सिरा तो पकड़ा रहूँगा, टॉप का। ठीक है ना, टॉप का सिरा मैं पकड़ा रहूँगा इसका। बस यहाँ का जो सिरा है मैं चेंज कर दूंगा, उठा करके इसको मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा। अब कहाँ पे शिफ्ट करूँगा, बस खाली ऐसी जगह पे शिफ्ट करूँगा जहाँ पे प्रीवियस के पिछले पिछले कैंडल भी साथ में अटैच में आ जाए और वहां पे रिएक्शन दिया हो मार्केट ने। तो देख सकते हो गाइस मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे एक बार पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे एक बार पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे भी एक बार थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे भी कह सकते हो पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे भी पुल बैक दिया, यहाँ पे भी पुल बैक दिया। तो ये हमारे लिए जो ये ट्रेंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। मार्केट अगर मुझे पता नहीं कि भाई मार्केट कल के दिन कहाँ पे ओपन होने वाला है, उससे लेना देना नहीं, बट मेरे लिए इतना मुझे पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे को बस ट्रेड कैसे लेना है मैं अभी आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, घनश्याम टेक्निकल का अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे ना भाई बहुत ही ईजी है। वो कहते हैं खुद है कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस के ऊपर पूरा मार्केट चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और देखो, हमारा ये जो अप साइड का ट्रेंड लाइन है
वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा। ठीक है, इफ सपोज मार्केट ये वाला जो आज के दिन वाला जो है 27 जून वाला, अगर ये ओपन नहीं हुआ था ऊपर के साइड में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं हुआ होता ओपन, और यहाँ पे अपना सपोर्ट नहीं बना रहा होता, तो हो सकता था प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट वापस से इसके अंदर में इसके वापस से ये मार्केट जो है साइड वेज जा सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, मेरे को एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि मैं अपना सपोर्ट जोन जो है यहाँ से बना सकता हूँ क्लियरली। मैं इस लाइन को कनेक्ट करके इस लाइन तक कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरा एकदम परफेक्ट मैच हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे का 26 जून का ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि ये मार्केट जो है यहाँ से आज इतने गंदे तरीके से गया, तो गया कैसे, तो वो भी हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। पूरा हमारे पास क्या है, डेटा जो है रिकॉर्ड है। ठीक है ना, किस तरीके से रिकॉर्ड है, ये एल कैलकुलेटर करके एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें सारा हिस्ट्री डेटा रिकॉर्ड हो जाता है पूरा का पूरा। आप लोग जो भी टाइम का आप लोग इसमें देखना चाहो सब देख सकते हो, जिस भी डेट का, जिस किसी भी डेट का। ठीक है, तो आज 27 जून है और यहाँ पे देख सकते हो 27 जून का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे सिंबल जो है बैंक निफ्टी का, एक्सपायरी डेट 29 जून का है। ठीक है, टाइम जो है 9:18 का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा फिल्टर होना। अब देखो गाइस, ये 9:22 यहाँ पे टाइम हो चुका है। 9:22 पे हमारा ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, सबसे पहले जिन लोगों को एल कैलकुलेटर देखने नहीं आता है, मैं उन लोगों को एक ही राय दूंगा कि भाई सबसे पहले आप लोग क्या करो, एल कैलकुलेटर को सीखो किस तरीके से। अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बहुत ईजिली तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना, बट आप लोग पहले ये चीज़ समझो कि ये कहना क्या जाता है। देखो रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा है ना ये साइड, ये रेजिस्टेंस का साइड है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है और ये सपोर्ट लिखा है। ऑप्शन चेन और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस खाली ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें क्या करता है, हाईलाइट करके दिखा देता है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन चेन हमें क्या कह रहा है कि भाई आज के दिन ट्रेड नहीं करना है। अब मुझे वैसे कैसे पता चला भाई कि आज के दिन ट्रेड कैसे नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जा करके एक नोट में समझा देता हूँ। इसको पॉइंट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही काम आने वाला है आपके लाइफ टाइम तक, जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है ना, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा खासा ये नॉलेज है। मैं एक ओपन कर देता हूँ, तो चलिए कैसे मैंने ओपन कर दिया अपना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि हमें ऑप्शन चेन, एल कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन में देखना क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा, बहुत ही कम रेयर केसेस में आपको ये लॉस करवाएगा। ठीक है ना, बाकी तो आप प्राइस सेक्शन को देख करके आप अपना उसका स्टॉप लॉस आप एक फिक्स फिक्स बना सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं चलिए आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या कि मार्केट जो है, हमें क्या करना है, एल कैलकुलेटर में एक ब्लू कलर का बॉक्स होता है। ठीक है, ये हमारा ब्लू कलर का बॉक्स हो गया, दोनों साइड समझ लो। ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है। बस खाली आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है ना, आप लोगों को अभी कुछ देखना नहीं, बस खाली सुनते जाओ, आपका डाउट खुद ब खुद है इजिली ऐसे ही कंफ्यूज जो है आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा ब्लू बॉक्स है। अब सपोज मान लो कि अब एल कैलकुलेटर में अगर देखते हो तो आपको मोस्टली कौन कौन से कलर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कलर वाला जो बॉक्स है वो ब्लू कलर हो गया। फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड कलर हो गया, पहले तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ जितने भी कलर के बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा एल कैलकुलेटर में जो बॉक्स होता है वो होता है ब्लू बॉक्स। एक कलर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब लेट्स सी, देखते हैं दूसरा कौन सा नेक्स्ट। तो एक होता है हमारा पीला कलर का बॉक्स, एक होता है हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स, एक होता है हमारा पिंक कलर का बॉक्स, और एक होता है हमारा अ, एक दो तीन और चार, चार कलर, पिंक ग्रीन येलो, एक सॉरी लाइट येलो भी होता है, बट उसे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस खाली आज आप लोगों को खाली इतना चीज़ समझना है
फिर इसके बाद में आपको क्या है, कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही ईजी तरीके से। आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं कहना है, आपको कन्फ्यूजन अभी कुछ भी रखना नहीं है। आप लोग खाली बस वीडियो देखते जाओ, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये ब्लू बॉक्स है, ठीक है। अब सपोज मान लो मैं यहाँ पे अपना स्ट्राइक प्राइस का बीच में एक डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस का डब्बा बना देता हूँ। अब उसके बाद में इस डब्बे को थोड़ा सा ब्लैक, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पे हमारा क्या स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि भाई ये जो हमारा जहाँ पे भी ब्लू बॉक्स बनता है, तो सबसे पहले हमें ब्लू बॉक्स को रिस्पेक्ट देना है। ब्लू बॉक्स को हमें क्या देना है, रिस्पेक्ट देना है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉक्स है वो हमारा ब्लू बॉक्स है, ठीक है। ब्लू बॉक्स से जो भी कलर, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस साइड में जो रहता है हमारा रेजिस्टेंस रहता है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और सेम राइट साइड में हमारा क्या होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है। इतना डाउट क्लियर हो गया हो तो फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हो, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मार्केट को गिराना, और सपोर्ट का काम क्या होता है, मार्केट को उठाना, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को गिराना, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को उठाना, ठीक है। अब सपोज आप लोग मान लो कि मैं एक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, फिर कोई भी एक लेवल मार्क कर देता हूँ, इससे हमारा क्या डाउट पूरा क्लियर हो जाए, इजी वे में समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को इतना गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो फुल देख लिया ना, तो आप लोगों का एलटीपी कैलकुलेटर जो है दोबारा आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 43,000, और इसको थोड़ा सा इस लेवल पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ 44,000, एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ 45,000, ठीक है। ऐसे रैंडमली मैं कुछ भी एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से बॉक्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो ब्लू बॉक्स जो बनता है हमारा, वो कहाँ पे बनता है, वॉल्यूम में बनता है, वॉल्यूम के कैटेगरी में बनता है। तो मैं आप लोगों को एक बार वापस से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा ब्लू बॉक्स बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम के कैटेगरी में बन रहा है, वॉल्यूम के कैटेगरी में बन रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं भाई, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ पेंट में। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ वापस से आ चुके हैं अपने पेज वेज पे। अब यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस में हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमारा पिंक का कलर होता है। पिंक कलर का काम क्या होता है भाई, पिंक कलर हमें क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग बात करें, ठीक है ना, कि भाई रेजिस्टेंस में कौन कौन से कलर देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई रेजिस्टेंस में हमें सिर्फ दो कलर देखना है, और उसके अलावा कोई भी कलर देखना नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ दो कलर देखना है। वो कलर कौन कौन से है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कलर है वो हमारा कलर है पिंक। ये आप लोग पॉइंट डाउन करते जाइए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कलर है वो पिंक है। और इन उससे भी अगर सपोज मान लो कि पिंक कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ लो कि अगर बाप है तो ये बेटा है, ठीक है, ये बाप है तो ये बेटा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब उसी तरीके से सेम हम सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट में भी सेम एज वेल एज गोज फॉर, यहाँ पे मैं एक, सॉरी काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, हाँ, यहाँ पे भी मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। बस खाली आप लोग सुनते जाइए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं वापस से एक लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक येलो बॉक्स और एक में ग्रीन बॉक्स। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, देखो ब्लू बॉक्स जो है दोनों में कॉमन है, रेजिस्टेंस में भी ब्लू बॉक्स रहेगा और सपोर्ट में भी ब्लू बॉक्स रहेगा, ठीक है।
तो ब्लू बॉक्स इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो वो है हमारा क्या बेस है, बेस पॉइंट है, आधार पॉइंट है, ठीक है ना। हम वहां से पता करते हैं कि हमें कौन सा डायरेक्शन में जाना है और कौन सा डायरेक्शन में नहीं। हमें हमारा ब्लू बॉक्स हमें बताता है कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि ये मैंने यहाँ पे देखो पिंक कलर बनाया हो और यहाँ पे ग्रीन कलर बनाया हो। अब देखो देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ब्लू बॉक्स कॉमन है और येलो बॉक्स भी कॉमन है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे येलो बॉक्स तो बनता ही है, एक और येलो बॉक्स बनता है जो कि लाइट रहता है, वो येलो ही रहता है बट थोड़ा सा लाइट रहता है। ऐसा इसलिए कि वहाँ पे या तो फिर पब्लिक धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है या तो फिर पब्लिक वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट अपना हटा रही है, ऐसा आपको मान के चलना है, ठीक है। इतना डाउट क्लियर हो जाने के बाद में हम लोग बात करते हैं अब जो ग्रीन पिंक का कलर है और जो ग्रीन कलर है इसका क्या काम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लोग कंफ्यूज ना हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, इसलिए जो है दोनों का कलर अलग अलग रखा गया है, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि रेजिस्टेंस में भी पिंक कलर दे दिया और सपोर्ट में भी पिंक कलर दे दिया तो लोग क्या है मोस्टली जितने भी बिगिनर्स होते हैं आधे से ज़्यादा लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई दोनों में पिंक कलर दिया है कौन सा देखूँ, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस में पिंक कलर को दे दिया गया है। पिंक कलर जो है बाप है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में पिंक कलर बाप है और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट में पिंक ग्रीन कलर बाप है, ठीक है। तो दोनों ही अपने आप में बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है अभी, हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमारे लिए जो मेन मेन कलर थे वो मैंने बता दिया। रजिस्टेंस फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। रजिस्टेंस में बात करें तो भाई रजिस्टेंस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कलर जो होता है पिंक कलर होता है और सपोर्ट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। अब ये सब कलर तो चलो ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट तो हो गया, पर ये इन सब का काम क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से वर्क करता है ये। तो चलिए लाइव थोड़ा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर बना हुआ है, ब्लू बॉक्स बना हुआ है, येलो बॉक्स बना हुआ है, ये ग्रीन कलर हमें जब भी रजिस्टेंस आप देख रहे हो ना तो रजिस्टेंस में आपको कभी भी ये हरा कलर का बॉक्स बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही सपोर्ट में आपको पिंक कलर का बॉक्स देखना है, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, आपको खाली एक चीज़ बताना है मुझे कि जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ब्लू बॉक्स बना हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना रहता है, ठीक है, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना रहता है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है गाइस। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब आप लोगों को ये भी अगर नहीं पता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ कि पूरे ऑप्शन चेन में, पूरे ऑप्शन चेन में हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पूरा जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है वो ओनली ऑन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट इज द किंग ऑफ ऑप्शन चेन एंड शेयर मार्केट, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे लिए किंग है और जो उसकी रानी है वो ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ठीक है। इतना सब कुछ पता होने के बाद लोगों को क्या है, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई वॉल्यूम का काम क्या होता है, वॉल्यूम क्या काम करता है मार्केट में, क्या हम वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग सपोज मान लो कि एटीएम मशीन में जाते हो पैसे निकालने के लिए, सपोज आप लोगों ने किसी ने भी 2,000 रुपये निकाला तो उसको क्या है 2,000 रुपये का रिसिप्ट एक एटीएम मशीन की तरफ से मिलता है, वो एक कागज का रिसिप्ट होता है, ठीक है ना। उसको क्या करते हो आप फाड़ के फेंक देते हो, पर ये फाड़ के फेंकता नहीं है, ये बताता है कि भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, निकाला जा रहा है डाला जा रहा है निकाला जा रहा है डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें बताता है, तो वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बट वॉल्यूम हमारे लिए क्या काम करता है भाई, हमारे लिए जो काम करता है वो वॉल्यूम का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिजिट होता है सबसे बड़ा डिजिट, ठीक है ना, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट अब क्या होता है लोगों को ये भी नहीं पता हो तो मैं एक और बार बताता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट, सपोज मान लो आप लोग बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में अगर आप लोग सपोज मान लो कि कॉल या फिर पुट बाय करते हो, कोई भी सपोज मान लो कि कुछ भी बाय करते हो तो क्या देख करके बाय करते हो, ठीक है ना। या तो मार्केट ऊपर उठ रहा होगा तो आप लोग कॉल बाय कर लेते हो,
या तो मार्केट नीचे गिरा होगा तो आप लोग पुट बाय कर लेते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, आप लोग अगर सपोज मान लो पुट बाय करते हो, तो पुट बाय करने के लिए आपको कोई भी एक मिनिमम प्राइस तो देना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम प्राइस कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 103 रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी बाय करते हो तो एक बैंक निफ्टी के लॉट में कितना क्वांटिटी आता है? 25 क्वांटिटी आता है ना। तो हमें 25 क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। एक लोट आप अगर आप खरीदते हो, एक लोट, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 में 10,000 रुपये में 100 रुपये की प्रीमियम के हिसाब से आप कितना लोट खरीद सकते हो? तो मैक्स टू मैक्स आप लोग 2 लोट खरीद सकते हो। ठीक है, तो 2 लोट आपने खरीदा है बैंक निफ्टी का, तो जो दो आपने खरीदा है, दो, ये दो क्या है आपका? ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो गाइस कि यहाँ पे 1,33,805 लोट है। ठीक है, इतना सारा लोट खरीदने के लिए अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 तो उतना क्वांटिटी आ जाएगा। और उसको भी आप अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपये से, तो इतना पैसा इसमें लगाया गया है। तो कोई भी बंदा अगर इसमें इतना पैसा लगा रहा है तो भाई वो अपना पैसा लॉस तो नहीं होने देगा। ठीक है, वो लॉस तो होने नहीं देगा। मूर्ख लोग हो गए जो भाई इतना पैसा जो है गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग बता देता मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ब्लू बॉक्स हमारा काम क्या करता है। यहाँ पे अगर सपोज मान लो कि आप ब्लू बॉक्स की जगह खुद खड़े हो जाओ, ठीक है ना, ब्लू बॉक्स की जगह पे खुद खड़े हो जाओ और यहाँ से मैं अगर आप लोगों को बोल दूँ कि भाई मेरे लिए सपोर्ट में कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है भाई? हरा कलर। तो ये कलर इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप यहाँ पे ब्लू बॉक्स के जगह पे खड़े होकर के अगर आप हरे कलर को देखते हो तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऊपर की तरफ दिखेगा ना। ऊपर की तरफ कहाँ? ये कौन से सेक्शन में है? सपोर्ट के, सपोर्ट। ठीक है, अभी बस खाली आप लोग सुनते जाओ, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा जरूर, सपोर्ट में। और वही बात हम सेम रेजिस्टेंस में भी कर लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस में हमारे इंपॉर्टेंट कलर कौन सा है? पिंक कलर है ना भाई। अब वैसे ही आप यहाँ पे ब्लू बॉक्स की जगह पे आप खुद खड़े हो जाओ यहाँ पे और फिर देखो कि आपका जो पिंक कलर है कहाँ बना हुआ है? नीचे की तरफ बना हुआ है भाई, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हम किसकी बात करें? रेजिस्टेंस की। ठीक है, चलो भाई ये सब तो बात हो गया। अब आप लोगों के मन में एक और ख्याल आना चाहिए था कि भाई पिंक कलर अगर नहीं बना होता तब क्या होता? पिंक कलर अगर नहीं बना होता तो गाइस आप लोगों को जो पीला कलर का बॉक्स बना है ना, ठीक है ना, तब आपको उसके ऊपर चलना है, उसको देखना है कि वो कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये अगर बाप है तो ये बेटा है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, अब इतना सब कुछ क्लियर हो गया तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गैस चलते हैं हम, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ, साइड में ले जाता हूँ और ऊपर चलते हैं। ये इस सॉफ्टवेयर ने चार्ट एक ओपन अपना खुद का एक चार्ट क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा चार्ट है। ठीक है ना, ये चार्ट जो भी बोलता है हमें ऐसे सीन में कभी भी ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पूरा हमें चार्ट बताता है। तो यहाँ पे मैं चार्ट खोल लेता हूँ। अब ये आप लोगों के सामने काफ़ी नया ओपन इंटरफेस खुला होगा। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई ये क्या खुल गया है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाल हरा ये सब क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, मैं इजी तरीके से समझाता हूँ कि इसको देखने का नज़रिया है ना, आपको इसको ऐसे नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सब लोग इसको इस नज़रिए से देखेंगे। ये एक खाना, ये दो खाने हुए, टोटल मिला करके 4 खाने होते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये पूरा गलत है, आप लोगों को इस नज़रिए से नहीं देखना है। ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर। ठीक है, तो एक नंबर के लिए खाना कौन सा हो गया, इसको आपको देखना है सीधे सीधे। टोटल मिला के 4 बॉक्स, ये एक नंबर का 4 बॉक्स हुआ। ठीक है, ऐसे ही सेम एज वेल एज गोज फॉर ऑल। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ट्रेडिंग एट द रेट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ट्रेडिंग एट द रेट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ऊपर का, ये जो हमारा हो गया ऊपर का, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये हो गया हमारा पूरा पूरा क्या? सपोर्ट। ये हमारा पूरा क्या हो गया? सपोर्ट। और ये जो हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये पूरा हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस।
इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से खाली एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको खाली जवाब देना है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, उसको मैं हटा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया पहले, ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद में ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है, बीच में इतने सारे पीले कलर के एरो क्यों बने हुए हैं। तो आप लोगों से मेरे को खाली एक ही क्वेश्चन पूछना था, यही आपको मेरे को मेन बताना था कि जो हमारा बॉक्स है वो कहाँ कहाँ बना हुआ है, वही आपसे मैं पूछ रहा था। ठीक है ना, ब्लू बॉक्स क्या है, हमारा आधार है, हमें वहाँ पे खड़े होकर के देखना है कौन कहाँ पे बना हुआ है। तो सपोर्ट में आप लोगों ने जैसे मुझे बताया कि सपोर्ट में जो हरा बॉक्स हो वो ऊपर की तरफ बना है और इसमें नीचे की तरफ बना है। तो सपोर्ट में कहाँ बना है, ऊपर की तरफ। सपोर्ट में ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस में नीचे की तरफ क्या बनाया भाई, बॉक्स बने हुए। तो मुझे इतना समझ में आ गया भाई कि ये ऊपर नीचे का खेल चल रहा है पूरा मार्केट में। ठीक है, तो मुझे इतना क्लियर हो चुका है मेरा व्यू कि भाई सपोर्ट में ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो मैं एरो कहाँ का दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ दे रहा हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सपोर्ट में एरो कहाँ पे बना हुआ है, ऊपर की तरफ बना हुआ है, आप लोगों को खाली बस इतना बताना। और इसमें रजिस्टर में देखो कहाँ पे बना है, ब्लू बॉक्स से ये पिंक कलर का बॉक्स कहाँ बना है, नीचे की तरफ बना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, नीचे की तरफ बना है रेजिस्टेंस में। कहाँ से, किससे बना हुआ है, ब्लू बॉक्स से। ब्लू बॉक्स पे खड़े होकर के आपको देखना है ये चीज़। ठीक है, अब चलिए हम वापस से इसमें देखते हैं जा करके कि सपोर्ट में ऊपर और रेजिस्टेंस में नीचे। तो हमें एक ऐसा जोड़ी मिलाने वाला खेल खेलना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो कोई एरो है नहीं। ठीक है, हमें अब इसमें से ढूंढना है। आप लोग खाली बस सुनते जाना, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो कोई एरो बना हुआ नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी कोई एरो बना नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइस देख सकते हो एरो बना हुआ है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि भाई जो सपोर्ट है, सपोर्ट में एरो कहाँ बना हुआ है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। मतलब ब्लू बॉक्स नीचे है और ब्लू बॉक्स से कहाँ पे बना हुआ है, ग्रीन बॉक्स ऊपर की तरफ। ठीक है ना, सपोर्ट में ऊपर की तरफ सपोर्ट में बना है। तो अब यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ गया भाई, सपोर्ट में मुझे क्या देखना है, सपोर्ट ये रहा मेरा। सपोर्ट में मुझे देखना क्या है, सपोर्ट में मुझे क्या देखना है, ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है हमारा डेटा, ये बोल रहा है ना। तो ये रहा सपोर्ट में ऊपर की तरफ एक एरो बना हुआ है। ये जो नीचे वाला खाना जो बना हुआ है ना गाइस, नीचे वाला खाना, ये पूरा का पूरा ये ऊपर वालों के लिए। ठीक है, और ये जो बीच वाला खाना है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा किसके लिए बना है, नीचे वालों के लिए। ठीक है, ये खाना इसके लिए बना हुआ है, मतलब पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, इन ये दोनों के लिए बना है। और ये तीसरा डब्बा और ये चौथा डब्बा, ये इन दोनों के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया हो तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, खाली इतना ढूंढना है कि भाई सपोर्ट में जो एरो बना हुआ था वो ऊपर की तरफ बना हुआ था। तो मुझे क्या ढूंढना है सपोर्ट में, सपोर्ट हमारा ये रहा, सपोर्ट में एरो ऊपर की तरफ बना होना चाहिए। तो कितने एरो मुझे दिख रहे हैं ऊपर की तरफ बने हुए, एक और ये दो। आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूजन इसमें होना ही नहीं है आपको। ठीक है, जो भी है आपके सामने है, मैंने बस खाली आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन किया जस्ट थोड़ी देर पहले। एलटीपी कैलकुलेटर फिर आप लोग भूल जाओगे क्या है। ये हमारे सामने जो भी दिख रहा है ये पूरा इतना बड़ा, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एलटीपी कैलकुलेटर है। ये हमारा पूरा एलटीपी कैलकुलेटर है। आप या तो इसको एलटीपी कैलकुलेटर बोलो या तो फिर ऑप्शन चेन बोल दो। ठीक है ना, ऑप्शन चेन में अगर आप जाओगे, आप नॉर्मली एनएससी के ऑप्शन चेन में जाकर के देखोगे, तो वहाँ पे भी सेम टू सेम लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है और राइट साइड में सपोर्ट है और बीच में स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है ना, इसी तरीके से पूरा काम करता है, यही फॉर्मेट पूरा बना हुआ है उसमें भी। दोनों में कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, बस ये एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, पैड वाला है। ठीक है ना, पैड सॉफ्टवेयर है, इसको आपको परचेज करके खरीदना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आपको बेनिफिट्स दे सकता है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर होने के बाद में आप लोगों को मैंने इतना बस खाली एक ही सवाल पूछा था कि ये बॉक्स जो है किसके कहाँ पे बना हुआ है, ये बॉक्स जो है यहाँ पे बना हुआ है। और आप लोगों के मन में ऐसा भी सवाल उठना चाहिए कि भाई अगर क्या होता अगर यहाँ पे कोई भी बॉक्स बना ही नहीं होता। बट देखो आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि एलटीपी कैलकुलेटर में कोई बॉक्स बने या ना बने, बट एक बॉक्स जो है 101% बनता है, वो है ब्लू बॉक्स। ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब चलिए हम वापस से आते थे अपने चार्ट में, चार्ट 1.0 के अंदर वापस। तो सपोर्ट में क्या कहाँ बना था, ऊपर की तरफ।
तो मुझे ढूंढना कुछ नहीं है भाई, ऊपर की तरफ बोला एरो ढूंढना है, ऊपर की तरफ बोला एरो ढूंढना है। बस मुझे सिर्फ 3 एरो पकड़ में आया है। ठीक है, अब इनमें से हमारा कौन सा एरो जो है सही है वो हमें देखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए वापस से इसको काट रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल करा सकूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमारा सपोर्ट का हो गया। अब हम वापस से रजिस्टेंस में जा रहे हैं। रजिस्टेंस में आप यहाँ पे खड़े होकर के देखो, और आपका पिंक कलर का बॉक्स कहाँ बना है, नीचे की तरफ बना है, नीचे की तरफ। यहाँ से आप खड़े हो जाओ और यहाँ से देखो तो ये नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ बना है, तो मुझे अब रजिस्टेंस वाले बॉक्स में जाकर के, रजिस्टेंस वाले खाने में जाकर के चेक करना है नीचे वाला एरो कहाँ पे बना हुआ है। जहाँ जहाँ बने मैं वहाँ वहाँ मार्क कर दूँगा। ठीक है, अब ये रहा रजिस्टेंस का, ये हमारा पूरा शुरू हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये रजिस्टेंस है पूरा और ये सपोर्ट है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कहाँ क्या ढूंढना है था, नीचे का एरो, नीचे का एरो, नीचे का एरो, नीचे का एरो। और बाकी आप लोग देख सकते हो, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस में देखना है, सपोर्ट में ऊपर ऊपर जाना नहीं है भाई, सपोर्ट का काम खत्म हो गया है। हमें रेजिस्टेंस में देखना है, सपोर्ट में उसके डेटा के अकॉर्डिंग। उसमें हमें ये बोल रहा था कि ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। हम लोगों को सपोर्ट में जाकर के नीचे का एरो नहीं ढूंढना है भाई, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस में ढूंढना है। ये रेजिस्टेंस का सेक्शन, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का ये बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का पूरा लाइन है, ये पूरा रेजिस्टेंस का लाइन है। आपको सपोर्ट के लाइन में घुसना नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल बनाया है, आपको खाली बस जोड़ी मिलाना है कि सर्कल के सामने सर्कल होना चाहिए। तो क्या इस सर्कल के सामने सर्कल है, नहीं है, तो ये गलत। इस सर्कल के सामने सर्कल है, नहीं है, गलत। इस सर्कल के सामने सर्कल है, नहीं है, गलत। इस सर्कल के सामने इस सर्कल है, नहीं है, गलत। इस सर्कल के सामने सर्कल है, यस है। तो हमारा सीन नंबर कौन सा है, सीन नंबर 8 है। अब सीन नंबर 8 में अब आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ये भाई लाल बॉक्स कौन सा है और ये हरा बॉक्स कौन सा है और ये सब लिखे क्या हुए हैं सब चीज़ में, वो भी आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पहले तो ये सब चीज़ हटा देता हूँ। अब ये जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये क्या बोलता है, जहाँ पे भी लाल बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सीन नंबर 8 है, सीन नंबर 8 में सपोर्ट में भी लाल बॉक्स बना हुआ है और रजिस्टेंस में भी लाल बॉक्स बना हुआ है। भाई तो क्या हमें ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए? हाँ यस, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आज के दिन। यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है हमें, ना तो इसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी जगह पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। लाल कलर हमें यही बताता है कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब इतना डाउट क्लियर होने के बाद में हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो मार्केट ने मुझे पहले ही बता दिया कि भाई आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है। क्यों ट्रेड नहीं लेना है जरा सोचो। अब भाई इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसने बोल दिया कि भाई ट्रेड नहीं लेना है, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से काम करता है। अभी देखो, ये मैंने 27 जून का डेट चालू कर दिया हो, मतलब आज ही का डेट है। यहाँ पे देख सकते हो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 27 जून को ही बना रहा हूँ। मार्केट बंद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये सब देखने का जो हमारा व्यू है, विजन है, वो तो क्लियर हो चुका है। बट ये सब देखने के पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेड हमें मिलेगा कैसे, कहाँ पे एंट्री लेना है एकदम एग्जैक्ट, कौन से लेवल पे एग्जिट एंट्री लेना है, वो कैसे पता चलेगा। तो अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको आपको मेन पॉइंट को है ना नोट डाउन करना है ताकि आप लोगों को इजीली याद रह जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट शुरू हुआ। मार्केट में जो भी पहला कैंडल बनता है 9:15 पे, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसको ख़त्म होते होते 9:20 हो जाता है। ठीक है, 9:20, 9:25। ठीक है, 9:25। अभी टाइमिंग क्या है यहाँ पे, 9:22 है। ठीक है, अब 9:22 पे मुझे मेरा ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या रहता है मैन, देखो सबसे पहले तो ये जो शेयर मार्केट है ना, पूरा बायर और सेलर का खेल है। जिसके पास ज़्यादा पावर रहता है वो जीतता है। ठीक है ना, अब मुझे पता कैसे लगेगा भाई किसके पास कितना ज़्यादा पावर है। ठीक है, और इसमें मेन क्या होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ बताते हो कि भाई हमें वॉल्यूम तो बिल्कुल भी देखना नहीं है। वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, हमें बस ये वॉल्यूम में येलो कलर का बॉक्स इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। बाकी वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम कुछ भी नहीं देखना है, ना तो रेजिस्टेंस में देखना है, ना तो सपोर्ट में देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, चाहे कितने उलट पुलट के ना हो जाए। ठीक है,
आपका जो सबसे मेन है वो आपका ओआई है। ओआई बाप होता है, ठीक है, मार्केट का। और ये जो रानी होती है वो ओआई चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। अगर आप लोगों ने चेस खेला होगा तो चेस में सबसे ज़्यादा जो भागता है, मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चलता है, चाल जो चलती है वो रानी होती है, ठीक है ना। तो रानी चलती है, ठीक है ना। बट अगर राजा मर जाए तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाता है। इस तरीके से काम चलता है पूरा शेयर मार्केट, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, चलिए लेट्स सी देखते हैं हम कैसे काम करता है। तो हमें देखना क्या है भाई, सबसे पहले कि मैं तो ये देखूंगा भाई, पहले तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, वॉल्यूम तो देखना नहीं है, ठीक है ना। इंटरवुड तो होना नहीं चाहिए हमारे ट्रेडिंग वाले विजन में। अब आपके सामने बस खाली सपोर्ट में दो दो खाने देखने हैं, और रजिस्टेंस में भी सेम दो खाने देखने हैं। अब आपके लिए जो किंग है वो कौन है, किंग कौन है, हमारा ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है भाई, लॉट्स होते हैं एक बैंक निफ्टी में। अगर आप एक लॉट खरीदने जाओगे तो कम से कम 2500 रुपये जैसा मिनिमम देना पड़ता है, 100 रुपये का अगर प्रीमियम हो तो, ठीक है। तो चलिए वो सब तो बात की बात है, बट ये जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखा जाए तो भाई 13,58,597 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे की तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं भाई कौन कितना पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 13,58,000 है, और यहाँ पे कितना है, 11,51,885। तो मैं आपसे खाली एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है या फिर रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो हमें हमेशा किसके साथ रहना चाहिए, हमें हमेशा किसके साथ रहना चाहिए, पावरफुल लोगों के साथ में रहना चाहिए। एक चीज़ का ये एडवांटेज होता है। और पावरफुल लोगों के साथ में हमें कब रहना चाहिए, जब पावरफुल वाले लोग फॉर्म में हो, ठीक है ना। कोई भी बंदा सपोज 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 मान लो कि कोई भी बंदा पावरफुल है, बॉक्सर है, चलो ठीक है। पर वो बॉक्सर अगर मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है ना, या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं वो जुनून अभी है नहीं मारने का, उसको उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको एक्साइटमेंट नहीं है अभी, उसको जोश नहीं है अभी, तो उसके अंदर जोश नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। जब तक जोश ना आ जाए तब तक हमें पावरफुल वाले के साथ में तो रहना ही रहना है, ठीक है। उसके साथ में तो रहना ही रहना है। बट आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि जो उसकी रानी है, रानी भी फॉर्म में चलती होनी चाहिए। मतलब सब जगह, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, देखो जो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो किंग है और ये रानी है, ठीक है। दोनों के दोनों फॉर्म में होने चाहिए। फॉर्म में कैसे, एकदम बवाल करने के मूड में होने चाहिए, फाइटिंग करने के मूड में होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर पावरफुल है तो ये भी पावरफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये पावरफुल है, सॉरी, ये कमज़ोर है और ये पावरफुल है। मतलब रेजिस्टेंस में एक तरफ हमें क्या मिल रहा है, मतलब पावरफुल आदमी मिल रहा है, और एक तरफ देखा जाए तो भाई उसमें भी हमें क्या है, एक आदमी जो है पावरफुल, रानी उसमें पावरफुल देखने को मिल रही है। मीन्स कि सब हम जिसके साथ में हैं, सपोर्ट, हमारा सपोर्ट किसके साथ में है, रेजिस्टेंस के साथ में। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस में पावर ज़्यादा है। तो हम पावरफुल आदमी लोगों के साथ में रहेंगे, पावरफुल लोगों के साथ में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पावरफुल तो है, लेकिन पावरफुल के साथ साथ में इसकी जो रानी है ना वो भी पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। वो भी पावरफुल होनी चाहिए। दोनों चीज़ जब तक पावरफुल ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब दोनों चीज़ में डिफरेंस कितना है वो भी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर देता हूँ कि भाई इसमें तो मुझे पता चलेगा कि भाई रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा है और इसमें छोटा है, ठीक है। तो मैं सपोर्ट में तो बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। और ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल सी ओ आई चेंज, मतलब अब रेजिस्टेंस में जो है ओपन इंटरेस्ट चेंज थोड़ा सा कमजोर पड़ जा रहा है, सपोर्ट के कंपेयर में कमजोर पड़ जा रहा है। कितना कमजोर पड़ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे 1,06,179 है और यहाँ पे 76,827 है। तो दोनों में कितना फर्क है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, बड़े को छोटे से लेस करूँगा। बड़ा कौन है, सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ा है, मतलब उसकी रानी बढ़ी है। और आप लोग जानते हो कि चेस में जो रानी होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूरा मैच जिता सकती है खुद अकेले, इतना पावर होता है रानी में, ठीक है। अब 179,
ठीक है, ये मैंने इसका डिजिट इसमें डाल दिया। अब इसको लेस करूँगा इससे। क्यों लेस कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 76,827। तो देख सकते हो गाइस, मार्केट जो है कितना, इसमें कितना गुना, कितना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब सॉरी, कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, इसके अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज ज़्यादा है। तो 29,352। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक नोट डाउन कराने वाला हूँ। मैं ये सब पूरा डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस ऑल कर देता हूँ और डिलीट। ठीक है, उसको भी डिलीट कर देता हूँ। एक ये सबसे मेन पॉइंट आप लोगों को लिखाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग प्लीज़ लिख लेना। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बताने वाला है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेंज का रेंज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, रेंज लिख देता हूँ। रेंज आपका मिनिमम जितना भी हो चलेगा, पर मैक्सिमम जो है 35 के तक होना चाहिए। ठीक है, 35,000 तक का डिफरेंस होगा तभी आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात कर रहा हूँ, ये ओनली ऑन ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात कर रहा हूँ। इतना डिफरेंस होगा तभी हमें ट्रेड लेना है। तो मुझे इतना क्लियरली दिख गया कि भाई, सॉरी, मुझे इतना क्लियरली दिख गया कि भाई, मैंने सपोर्ट के ओपन इंटरेस्ट चेंज से मैंने रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट चेंज लेस किया, तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आया, कैलकुलेटर में क्या रिजल्ट आया वो हिस्ट्री नहीं बता रहा है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। ठीक है, और ये 76,827, 29,352, तो इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बट देखो, इतना अगर डिफरेंस हो ना, भले से, देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई रेजिस्टेंस के साथ में हम लोग हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस मतलब पावरफुल है। उसमें क्या है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो हम सपोर्ट किसको करेंगे, पावरफुल लोगों को। ठीक है ना, पर बट पावरफुल लोगों के साथ साथ में उसकी रानियाँ भी पावरफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसकी रानी मैक्स टू मैक्स कितनी कमज़ोर होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है ना, प्रेशर देने का काम करता है। प्रेशर देने का काम करता है पूरा, ये पूरा का पूरा प्रेशर देने का काम करता है। भले से ये कितने गुना ज़्यादा क्यों ना हो, सब समझ लो, रेजिस्टेंस कितना पावरफुल क्यों ना हो, बट सपोर्ट साइड में अगर ये प्रेशर, इसकी रानी अगर प्रेशर ज़्यादा दे रही है ना, तो मार्केट पूरा कंट्रोल ये कर लेगी। ओपन इंटरेस्ट चेंज, ठीक है ना, तो कितनी गुना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दोनों को लेस किया, तो 29,350। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको सामने वाले मतलब सपोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सपोर्ट हमसे मतलब रेजिस्टेंस से सिर्फ 29,352 ओपन इंटरेस्ट चेंज जितना ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मतलब 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस होती भी है, ठीक है, बाई चांस अगर वो होती भी है, तो 35 के मतलब 35,000 तक आप मैक्स टू मैक्स लेके जा सकते हो रिस्की ट्रेडर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, 9:22 हो रहा है। अब मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि भाई जो सामने वाला जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 29,000 गुना ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ना तो मेरे को इससे डरने की ज़रूरत है, ना तो इससे। ठीक है, तो हम पावरफुल है, मार्केट को गिराएंगे हम लोग। ठीक है, रजिस्टेंस बाय करेंगे जितना मार्केट। और ये हमें कब, ये रजिस्टेंस का, हमें रजिस्टेंस में एंट्री कब लेना है, 9:22 का टाइमिंग हो रहा है। हम ब्लू बॉक्स से पूछेंगे, ब्लू बॉक्स बताएगा 43,766 से हमें रिवर्सल मिलेगा। तो 43,766 यहाँ पे,
9:22 पे ही मार्केट ने हमें बता दिया, ठीक है। 9:22 पे मुझे मार्केट ने मतलब ब्लू बॉक्स के रेजिस्टेंस ने बता दिया। मैंने रेजिस्टेंस से ही पहले क्यों पूछा भाई, सपोर्ट से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भाई हमें किसके साथ रहना है, पावरफुल लोगों के साथ में रहना है। इसमें पावरफुल है कौन, सपोर्ट पावरफुल है या फिर रेजिस्टेंस पावरफुल है? आप लोगों को मैंने बताया ना जस्ट अभी, ओपन इंटरेस्ट चेंज जो होता है हमारा सबसे, सॉरी ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ये ओआई जो लिखा है इसका फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा हम उसके साथ में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वो जब बदलेगा तब हम भी बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम हमारा जो पावरफुल है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में हम किससे पूछ रहे हैं भाई, हम एंट्री कहाँ से ले? आपका डिपार्टमेंट एक है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आपका ब्लू बॉक्स कंट्रोल करता है। ब्लू बॉक्स के ऊपर आपको खाली एक लेफ्ट क्लिक करना है और आपको खुद बता देगा 43,766 से मार्केट रिवर्स होगा, और आपको एक मार्क लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट रिवर्स हुआ नीचे की तरफ। यहाँ पे हैमर को देख करके बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, 63 पॉइंट जैसा, 74 पॉइंट जैसा इसने पॉइंट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना 100 पॉइंट का टारगेट लगा के रखे होंगे आज के दिन, ठीक है ना। 100 पॉइंट का टारगेट नहीं लगा पाए, इसलिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया और लॉस हो गया होगा बहुत सारे लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इतना तो पता चल गया कि 74 पॉइंट मार्केट ने दे दिया, बट 74 ही क्यों दिया, और ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट मैक्स टू मैक्स कितना नीचे जाएगा? तो चलिए अब इसके डिपार्टमेंट से जाते हैं, पूछते हैं। इसने अभी तक रिवर्सल दिया ही नहीं है 9:22 पे, थोड़ा और वेट करते हैं। अब देखो ये बोल रहे हैं 43,562 पे हमारा जो है सपोर्ट बन रहा है। 43,562 पे हमारा क्या है, सपोर्ट बन रहा है 43,562। ये रहा मेरा लाइन, मतलब सपोज मान लो कि ये हमारा लाइन है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पे क्या किया, नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दिया ही नहीं। ब्रेकडाउन नहीं देने का रीजन क्या है कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया था, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसा भी आप भी बना सकते हो, बस वो ट्रेंड लाइन पे है ना, मार्केट ने 2 से 3 बार अगर रिएक्शन दिया हो, रिवर्सल, तो वो ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ट्रेंड लाइन टूटता नहीं है तब तक आप पुट बाय नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इतना क्लियर नजर आ रहा है कि भाई ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया वो मार्केट इस पर काफी देर से सस्टेन करा था, और यहाँ से पुल बैक ले लिया ऊपर की साइड में। क्यों लिया भाई? रजिस्टेंस में तो भाई हमारा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, ठीक है। बट आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया होगा ना भाई, कि सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, बट ठीक था फिर भी। ओपन इंटरेस्ट चेंज तो ज़्यादा था ना, तो प्रेशर इसने दिया था। ओपन इंटरेस्ट चेंज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर देना, धक्का लगाना, ठीक है। जितना धक्का लगाएगा उतना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मार्केट जब भी ऊपर जाए तब हमें गिनने पे पैसा लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ पे जब भी ऊपर जाता है तो यहाँ से तो पुल बैक ले लिया। पहले में उसने 74 का टारगेट दिया, फिर यहाँ से पुल बैक ले लिया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जाने के बाद में ऊपर, अब आप लोगों को बता देता हूँ ये भी कि मार्केट जो है हमें ब्लू बॉक्स दोबारा बताएगा कि पहला ट्रेड अगर 74 का दिया तो दूसरा ट्रेड कहाँ पे हमारा मिलना चाहिए, तो ये भी हमें बता देगा। तो थोड़ा सा हम टाइमिंग को आगे बढ़ाते हैं, 10:40 पे कोई भी रेंडमली एक कैंडल पकड़ ले, 10:40 का पकड़ लेता हूँ, 10:40 का पकड़ लेता हूँ। और ये उतना एक्यूरेट नहीं बताएगा, बट ये हमें क्या, हमें अपना इसमें खुद का प्रेडिक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। खुद का प्रेडिक्शन मतलब कि हमें क्या है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को आप है ना थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना। मार्केट अगर यहाँ से ओपन हुआ है तो मार्केट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, तो यहाँ से होता भी है। तो आपको इतना साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो आना ही चाहिए, बहुत ईजी है, बच्चों वाला खेल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। तो लेट्स सी देखते हैं। अब यहाँ पे 10:42 पे मैं एक फ़िल्टर मार देता हूँ। अब 10:42 पे जाके पूछूंगा भाई कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल देगा, मुझे बताओ। 43,845 से रिवर्सल देगा, तो 43,845 कहाँ पे भाई? मैंने कोई भी एक रेंडम पिक पकड़ा और उसने मुझे बोला कि 43,845 से रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 43,826, 34, 42, 45 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल जो है बहुत पहले ही आ गया, उससे ज़्यादा नहीं जा पाया। बट मुझे यहाँ पे क्या है,
शिकारी की तरह यहाँ पे मेरे को घात लगा के बैठना पड़ रहा है कि भाई कब शिकार मेरे जाल में और कब मैं एंट्री लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने क्या देखा होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखा होगा। इन्वर्टेड हैमर देखते ही मार्केट में सबसे पहले लोगों ने है ना एंट्री कर लिया होगा पुट बाय करने में। ठीक है, तो यहाँ से जिसने भी बाय किया होगा उसका तो भाई स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रीमियम खा लिया है लाल कैंडल ने। लाल कैंडल ने क्या खा लिया, प्रीमियम खा लिया। हाँ सॉरी सॉरी गाइस, प्रीमियम नहीं खाया, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने प्रीमियम खा लिया। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक का होना चाहिए, 43,845 तक का होना चाहिए, या फिर आप जा कर के खाली प्रीवियस डायग्राम में जा कर के चेक कर लो। प्रीवियस डायग्राम का जो भी नज़दीक में पड़ रहा है उसका लाइन आपको उसको अपना एक मान के चलो, स्टॉप लॉस मान के चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैं इसका स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। मार्केट जैसे ही इसको टच करेगा मैं वहाँ से, या फिर सॉरी ब्रेकआउट देगा तो मैं वहाँ से एक्सिट कर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड चला गया। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भाई हमें कब ट्रेड लेना था, कि मार्केट जब भी ऊपर जाए तब हमें नीचे गिरने में पैसा लगाना है, ऐसे सीन में। फिर अब देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मार्केट ने इतने गंदे तरीके से ऊपर गया क्यों, हमारा ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था। रजिस्टेंस का काम होता है गिराना। अब रजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर कैसे चले गए, इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो वो भी हम चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है, मैं कोई भी एक रैंडम कोई भी कैंडल पकड़ लेता हूँ। सपोज मान लो कि मैंने 12:45 का एक कैंडल ले लिया। अब 12:45 पे मैं चला जाता हूँ। 12:45 फिल्टर मार देता हूँ। ठीक है, अब 12:45 पे मैं जा करके देखता हूँ खाली। ठीक है, कि भाई अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, 12:45 में मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि भाई जो ओपन इंटरेस्ट था वो अब किसके अंदर आ गया है सबसे ज़्यादा। इसमें 16 लाख है, इसमें 18 लाख। अब सपोर्ट के अंदर में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम सपोर्ट, अब हमारा जो पक्ष जो हमारा टीम है वो बदल चुका है। पहले हमारा टीम था रेजिस्टेंस का, अब जो हमारा टीम कौन सा रहेगा, सपोर्ट का रहेगा। ठीक है, अब सपोर्ट की टीम में हम जाएंगे। सपोर्ट की टीम में तो जा रहे हैं, बट हमें ये भी चीज़ नोटिस करना है कि भाई सपोर्ट की टीम में जो रानी है, जो क्वीन है, क्या वो फॉर्म में चल रही है, क्या वो कॉल कॉल के मतलब रेजिस्टेंस के ओपन इंटरेस्ट चेंज के कंपेयर में ज़्यादा है कि नहीं है, वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे 7 लाख है, बहुत ही ज़्यादा है गाइस। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी तो भाई कभी भी छोड़ना मत। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ भाई वो कितना गुना ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज और इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज दोनों को लेस करके दिखाऊंगा भाई जो हमारा सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है कितना गुना ज़्यादा है। यहाँ पे कितना है, 759,588, 759,588 माइनस 339,339,309 इक्वल 4,20,279 ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है इसके अंदर ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, रेजिस्टेंस के कंपेयर में। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है मार्केट, इतना ज़्यादा मतलब धक्का, मतलब प्रेशर ये ओपन इंटरेस्ट चेंज सपोर्ट में लगाएगा। ठीक है, तो हमारा एंट्री कैसे कहाँ से होगा। ठीक है, अब जिसके जो ज़्यादा पावरफुल होता है हमें उससे पूछना पड़ता है कि भाई रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो ये हो रहा है 43,534 से रिवर्सल आएगा भाई, 43,534 काफ़ी नीचे है। मैं फिर से बता देता हूँ, 43,534 जो है काफ़ी नीचे है इसके लेवल पे। मार्केट ने इस लेवल पे काफ़ी सस्टेन किया था, तो यही लेवल जो है हमारा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अभी गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। मॉर्निंग के टाइम पे जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो अब जो मार्केट यहाँ से जितना गिरा, ठीक है, अब यहाँ से ये उठना शुरू हो गया। अब जहाँ से भी मार्केट शुरू हो जाए, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे क्लियरली कि भाई यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज भी बढ़ा है। जब भी मार्केट नीचे जाए तब आपको ऊपर उठने के लिए पैसे लगाने हैं और लगा करके छोड़ देना है जब भी आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज 4,20,000 ज़्यादा अगर दिखे एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस इन द सपोर्ट। ठीक है, तो भाई ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी भी छोड़ना मत लाइफ में, और ये ऐसा मिलता भी नहीं जल्दी ट्रेड।
क्योंकि ये गुरुवार के कंपेयर में थर्सडे को मार्केट एक्सपायरी होता है और थर्सडे को मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और प्रीमियम भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के दिन प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया था कॉल साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि ये मार्केट ने मॉर्निंग के टाइम पे जो यहाँ पे चार्ट बनाया था, तो मॉर्निंग के टाइम पे ये हमारा बेस बन गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। अब मार्केट जो है दोबारा वापस से इसके नज़दीक में आया और यहाँ पे फिर से एक बुलिश एंगल फिंग बनाया, बुलिश एंगल फिंग बनाया और यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी दे दिया साथ में। ठीक है, और हमने क्या किया, एंट्री मार लिया मार्केट में। और टारगेट का तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा लगता है लैपटॉप का छत तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो बस इतना ही था एलटीपी कैलकुलेटर, इससे ज़्यादा नहीं देखना है आपको कुछ भी चीज़ एलटीपी कैलकुलेटर में। इतने पे पूरा एलटीपी कैलकुलेटर जो है, एलटीपी कैलकुलेटर पे पूरा मार्केट काम करता है, पूरा का पूरा मार्केट काम करता है। तो गाइस, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।